दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उस दिव्य त्रेता युग की, जब धरती पर धर्म की ज्योति चारों ओर फैल रही थी। यह कहानी उस समय की मानी जाती है जब भगवान श्री राम का अवतार भी नहीं हुआ था। आज जिस जगह को हम मक्का के रूप में जानते हैं, कुछ परंपरागत मान्यताओं में उसे प्राचीन काल में मकेश्वर नाम से एक पवित्र तीर्थ बताया गया है। कथाओं के अनुसार वह स्थान मोक्ष प्रदान करने वाला क्षेत्र माना जाता था, जहां लोग ईश्वर की उपस्थिति को गहराई से अनुभव करते थे। लोक परंपराओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि वहां एक स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग विद्यमान था, जो किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं बल्कि धरती से स्वतः प्रकट हुआ था। मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव को एक बार गहन ध्यान के दौरान उस दूरस्थ मरुस्थल से दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। उन्हें झांत हुआ कि वहां के लोग अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी आराधना करते हैं। अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने स्वयं वहां प्रकट होने का विचार किया। कथाओं में यह भी कहा गया है कि उस समय वहां के लोग वैदिक विचारधारा से प्रेरित होकर साधना करते थे। वे निराकार और निर्गुण परमात्मा को अलख निरंजन कहकर पुकारते थे, जिसका अर्थ है जो दिखाई न दे और जो माया से परे हो। वे दिन में कई बार ध्यान, प्रार्थना और जलाभिषेक के माध्यम से भगवान शिव की उपासना करते थे। सुबह से लेकर रात तक वहां मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। मकेश्वर का मंदिर उस क्षेत्र की आस्था का केंद्र था। कहा जाता है कि वहां स्थापित शिवलिंग में अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा थी और जो भी सच्चे मन से उसके दर्शन करता, उसे शांति और आत्मिक संतोष की अनुभूति होती थी। एक कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने कैलाश पर भगवान शिव से पूछा, स्वामी, उस दूरस्थ मरुस्थल में आपके भक्त किस प्रकार आपकी पूजा करते हैं? इस पर शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, भक्ति किसी सीमा में बंधी नहीं होती। यह कहकर वे माता पार्वती को उस स्थान का दर्शन कराने ले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग अत्यंत श्रद्धा से पूजा में लीन हैं। शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही वे शिवलिंग के समीप पहुंचे, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उनका वास्तविक स्वरूप सबके सामने आ गया। यह दृश्य देखकर वहां के लोग आश्चर्य और आनंद से भर उठे। कुछ समय तक भगवान शिव वहीं रहे और अपने भक्तों को धर्म, सत्य और संयम का उपदेश देते रहे। कहा जाता है कि माता पार्वती भी वहां प्रकट हुई और दोनों ने मिलकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। त्रेता युग के अंतिम चरण में धीरे धीरे अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। लोगों के मन में लालच और अहंकार जन्म लेने लगा, जिससे श्रद्धा कम होती गई और उस पवित्र स्थान की ऊर्जा प्रभावित होने लगी। इसी बीच एक महत्वाकांक्षी राजा को उस शिवलिंग की दिव्य शक्ति के बारे में पता चला। उसने सोचा कि यदि वह उस शक्ति को अपने वश में कर ले तो अजेय बन सकता है। इसी लालसा में उसने अपने सैनिकों के साथ उस पवित्र स्थान पर आक्रमण कर दिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव ने स्वयं हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि हर युग में धर्म की परीक्षा होती है। शिव उस राजा के सामने प्रकट हुए, लेकिन राजा उन्हें पहचान नहीं पाया और उन्हें बंदी बनाने का आदेश दे दिया। तभी भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, राजन, मुझे बांधना संभव नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं इस लीला के लिए यहाँ आया हूँ। यहीं से यह कथा एक रहस्यमय मोड़ पर पहुंचती है। राजा के चेहरे पर एक हल्की व्यंग भरी मुस्कान थी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने किसी साधु को हरा दिया हो। लेकिन जैसे ही उसके हाथ उस दिव्य स्वरूप को छूते हैं, अचानक एक चमत्कारी घटना घटती है। देखते ही देखते वह तेजस्वी रूप एक अलौकिक प्रकाश में बदल जाता है और वह प्रकाश धीरे धीरे एक गहरे काले पत्थर में समाहित हो जाता है। कहा जाता है कि यही वही पवित्र पत्थर है जिसके बारे में आगे चलकर कई कथाएं प्रचलित हुईं। उसी समय आकाश में एक गूढ़ संदेश गूंजता है। दिव्य स्वर में कहा जाता है, कलयुग में सत्य सीधे रूप में दिखाई नहीं देगा। लोग मुझे अलग अलग नामों से पुकारेंगे, लेकिन मेरी शक्ति हर नाम और हर रूप से परे होगी। इस पत्थर में मेरा अस्तित्व सीमित प्रतीत होगा, पर वास्तव में मैं कभी बंधन में नहीं रहूंगा। समय आने पर मैं फिर से प्रकट होऊंगा। आवाज आगे कहती है कि समय के साथ आराधना के रूप बदल जाएंगे, नाम बदल जाएंगे, पर सच्ची भक्ति वही होगी जो सच्चे और पवित्र हृदय से निकले। ये सुनकर वहां उपस्थित भक्त भावुक हो उठते हैं। तब वह दिव्य शक्ति उन्हें सांत्वना देती है, डरो मत, मैं यहीं से संसार की रक्षा करता रहूंगा। जब समय उचित होगा, सत्य स्वयं सामने आएगा। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब राजा उस पवित्र पत्थर को अपने अधिकार में लेता है तो चारों ओर एक अजीब सा अंधकार फैल जाता है।
रेगिस्तान की हवाएं तेज गर्जना करने लगती हैं, जैसे प्रकृति स्वयं इस घटना पर शोक व्यक्त कर रही हो। लोगों ने प्रार्थनाएं की, लेकिन कलयुग का प्रभाव इतना गहरा था कि उनकी भक्ति की आवाज मानो दबती चली गई। इधर कैलाश पर माता पार्वती यह सब महसूस कर व्याकुल हो उठती हैं। वे तुरंत गणेश और कार्तिकेय को बुलाकर कहती हैं कि उनके पिता किसी बंधन में हैं और उन्हें वहां जाना ही होगा। गणेश शांत स्वर में समझाते हैं, माता, ये सब उनकी लीला है। वे स्वयं जगत के कल्याण के लिए इस रूप में स्थित हुए हैं। फिर भी माता का हृदय नहीं मानता और वे वहां पहुंच जाती हैं। उस पत्थर के सामने खड़ी होकर वे नम आंखों से पूछती हैं, स्वामी, बिना बताए आप यहां क्यों आ गए? इस युग में मानवता का क्या होगा? तभी उसी पत्थर से एक शांत और गंभीर आवाज आती है, देवी, कलियुग में मनुष्य नाम और रूपों में उलझ जाएगा। वह भेदभाव करेगा, लेकिन मैं हर रूप में, हर स्थान पर मौजूद रहूंगा। मेरा यह स्वरूप ही भविष्य की रक्षा का माध्यम है। अब आप निश्चिंत होकर लौट जाएं। समय आगे बढ़ता रहा और घटनाएं नए रूप लेती गईं। उस शासक ने कई बार उस पवित्र स्थान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई रहस्यमयी शक्ति उसके रास्ते में आ खड़ी होती। कभी अचानक आकाश में तेज बिजली कौंध जाती, तो कभी भयंकर आंधी सब कुछ रोक देती। धीरे धीरे पुरानी मान्यताएं धुंधली पड़ने लगीं और उनकी जगह नई परंपराओं ने ले ली। फिर भी कुछ सच्चे श्रद्धालु ऐसे थे जो गुप्त रूप से उस पवित्र शिला को शिव का प्रतीक मानकर अपनी आस्था प्रकट करते रहे। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उस स्थान की परिक्रमा शिव के तांडव की एक प्रतीकात्मक झलक मानी जाती थी। मान्यता यह भी रही कि आने वाले समय में विज्ञान और भौतिक सुखों का विस्तार होगा, लेकिन आत्मिक ज्ञान धीरे धीरे कम होता जाएगा। कहा गया कि कलयुग में संघर्ष, विपत्तियां और भ्रम बढ़ेंगे, पर जब युग चक्र पूरा होगा तब सत्य पूर्ण रूप से प्रकट होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस पूरी कथा का मूल संदेश यही बताया गया, नाम और रूप भले अलग हों, पर मूल तत्व एक ही है। मनुष्यों को विभाजन नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा को अपनाना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति ही परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग बनती है। समय के साथ ज्ञान की ज्योति मंद होती गई और लोग अपनी प्राचीन जड़ों से दूर होते चले गए। पूजा पद्धतियां बदल गईं, भाषा और परंपराएं भी परिवर्तित हो गईं, लेकिन उस दिव्य शक्ति का अस्तित्व कहीं न कहीं बना रहा। कथाओं में वर्णन मिलता है कि त्रेता युग के अंतिम चरण में उस पवित्र नगरी पर अंधकार का प्रभाव बढ़ गया। उसी काल में एक अत्याचारी शासक ने वहां स्थित पवित्र प्रतीक को अपने नियंत्रण में ले लिया। कहा जाता है कि उसी समय माता पार्वती कैलाश से वहां पहुंची और उन्होंने भगवान से इस स्थिति का कारण पूछा। तब एक शांत दिव्य उत्तर मिला कि यह कोई हार नहीं, बल्कि समय के संतुलन और भविष्य की रक्षा के लिए रची गई एक गहन लीला है। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। समय बीतने के साथ अज्ञान और भय और भी गहराने लगा। इसी दौर में एक सच्चे और निष्कपट भक्त ने प्रण लिया कि वह उस दिव्य शक्ति को इस बंधन से मुक्त करेगा। कथाओं में वर्णन है कि उस क्षेत्र में सूर्यवंशी नाम का एक वीर पुरुष रहता था। वह किसी बड़े साम्राज्य का शासक नहीं था, बल्कि एक छोटे से मरुस्थलीय कबीले का नेतृत्व करता था। उसकी असली पहचान उसका पद या शक्ति नहीं, बल्कि उसकी अटूट आस्था और अपने आराध्य के प्रति अटूट समर्पण था। रात का गहरा सन्नाटा छाया रहता और उसी समय वह वीर चुपचाप उस पवित्र स्थल तक पहुंचता। वहां पहुंचकर वह श्रद्धा से सिर झुकाता और अपने आराध्य के सामने मन ही मन प्रार्थना करता। एक ऐसी ही रात उसे स्वप्न में दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। उस अलौकिक अनुभूति में एक शांत स्वर गूंजा, हे पुत्र, अभी समय पूरा नहीं हुआ है, पर तुम्हारी अटूट आस्था मुझे अनुभव हो रही है। यदि तुम विशेष विधि से पूजन करोगे और देवी पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय का स्मरण करोगे, तो तुम्हें एक गहन रहस्य ज्ञात होगा। सुबह होते ही उसने यह अनुभव अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ साझा किया। लेकिन उस काल में अत्याचारी शासक का भय इतना अधिक था कि खुले रूप से भक्ति करना जीवन को संकट में डालने जैसा था। इसके बावजूद उसका संकल्प अडिग रहा। उसने तय किया कि अमावस्या की घोर अंधेरी रात में वह एक गुप्त अनुष्ठान करेगा, पवित्र जल, बेलपत्र और मंत्रों के उच्चारण के साथ। इधर राजा के सैनिकों को इस बात का आभास हो गया और वे उसे पकड़ने निकल पड़े। लेकिन सच्ची श्रद्धा के सामने बाधाएं अधिक देर टिक नहीं पाती। रेगिस्तान की ठंडी हवाओं और घने अंधकार के बीच वह किसी तरह उस पुराने मंदिर तक पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर उसका हृदय भर आया।
पूजा स्थल धूल से ढका हुआ था और दीवारें झरझर हो चुकी थीं। उसने अत्यंत सावधानी से उस पवित्र प्रतीक को साफ किया, जल अर्पित किया और ध्यान लगाकर मंत्रों का जाप शुरू किया। AUM नमः शिवाय। जैसे जैसे उसकी आवाज वातावरण में गूंजने लगी, वैसे वैसे पूरे मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उस तेजस्वी प्रकाश के मध्य देवी पार्वती प्रकट हुई। उनके साथ गणेश और कार्तिकेय भी उपस्थित थे। वह भक्त विनम्रता से झुक गया और बोला, माता, मैं अपने प्रभु को इस स्थिति से मुक्त करना चाहता हूं। देवी ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, उन्हें कोई बंधन नहीं बांध सकता। यह सब उनकी ही योजना का हिस्सा है। तुम्हारी भक्ति ने हमें यहां आने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताती हूं। उन्होंने आगे कहा, आने वाले समय में लोग एक ही परम शक्ति को अलग अलग नामों से पुकारेंगे। कोई शिव कहेगा, कोई अन्य नाम लेगा, परंतु वास्तविकता एक ही रहेगी। यह जो प्रतीक आज एक शिला के रूप में दिख रहा है, वही संसार को एक सूत्र में जोड़ने का माध्यम बनेगा। लोग इसके चारों ओर घूमेंगे, इसे स्पर्श करेंगे और अनजाने में उसी परम तत्व की आराधना करेंगे। भक्त ने चिंतित होकर पूछा, माता, यदि लोग सच्चाई को भूल जाएं तो क्या होगा? देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अज्ञान का प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन सत्य कभी समाप्त नहीं होता। हर युग में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो उस सत्य को पहचानती हैं और उसे जीवित रखती हैं। वही इस लीला का आधार बनती हैं। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया और मंदिर फिर से पहले की तरह शांत हो गया। अब उस वीर भक्त का अंतर्मन पूरी तरह उजाले से भर चुका था। कहा जाता है कि उसी क्षण से एक अदृश्य सत्य की धारा चुपचाप प्रवाहित होती रही। समय के साथ नाम बदले, रूप बदले, लेकिन उपास्य तत्व वही बना रहा। कथा के अनुसार जब उस भक्त ने अंतिम बार उस पवित्र प्रतीक की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, तब आकाश में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम्हें चुना गया है। तुम्हारा कर्तव्य है इस रहस्य को जीवित रखना, ताकि संसार समझ सके कि परम शक्ति किसी एक स्थान तक सीमित नहीं, बल्कि हर दिशा में व्याप्त है। उसी पल एक दिव्य उपस्थिति प्रकट हुई और उस वीर से बोली, हे निष्ठावान, एक और गूढ़ बात सुनो। आने वाले समय में ऐसा दौर आएगा जब लोग फिर से इस पवित्र प्रतीक को उसी मूल स्वरूप से जोड़कर देखेंगे। तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा और प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। उसी रात शत्रु राजा की सेना ने उस स्थान पर आक्रमण कर दिया। वह वीर अकेला ही डट गया और अद्भुत साहस के साथ उस पवित्र धरोहर की रक्षा के लिए लड़ता रहा। संघर्ष में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी बीच दिव्य शक्तियां अपने लोक को लौटने लगीं। विदा होने से पहले उन्होंने उस भक्त को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आत्मा सदा इस पवित्र कार्य से जुड़ी रहेगी। आगे की कथा कहती है कि उस वीर ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस भूमि के वातावरण में विद्यमान है। वह एक अदृश्य संरक्षक की तरह उस पवित्र शक्ति की रक्षा करता रहता है। समय बीतता गया, काल चक्र घूमता रहा। वह मंदिर धीरे धीरे नष्ट हो गया और लोगों की स्मृति से प्राचीन उपासना की परंपराएं मिटने लगीं। फिर भी जिस काले पत्थर में वह दिव्य ऊर्जा स्थापित मानी जाती थी, उसकी चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे और निष्कपट भाव से उस पवित्र शिला को स्पर्श करता है, उसे किसी न किसी रूप में ईश्वरीय कृपा का अनुभव अवश्य होता है, चाहे वह उस शक्ति को किसी भी नाम से पुकारे। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि उस दिव्य संवाद के दौरान उस वीर भक्त को भविष्य से जुड़ा एक और रहस्य बताया गया था। समय के साथ उस पवित्र भूमि पर अंधकार और भी गहरा होता चला गया। जो स्थान कभी मुक्ति का प्रतीक माना जाता था, वह धीरे धीरे केवल एक साधारण काले पत्थर के रूप में दिखाई देने लगा। बाहरी आक्रमणों और परिवर्तन की लहरों ने प्राचीन मंदिर के अस्तित्व को मिटा दिया और लोगों के मन में अज्ञान की परतें जमने लगीं। फिर भी उस परम शक्ति की लीला कभी समाप्त नहीं होती। माना जाता है कि उसकी दिव्यता आज भी उस प्रतीक में कहीं न कहीं विद्यमान है। उस वीर रक्षक की आत्मा, जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, आज भी उस मरुस्थल की हवाओं में एक अदृश्य संरक्षक की तरह विचरण करती है। वह उस समय की प्रतीक्षा में है जब सत्य फिर से प्रकट होगा। कथाओं में यह भी कहा जाता है कि समय के साथ भाषा और परंपराएं बदलती गईं। प्राचीन मंत्रों का स्वरूप लुप्त हो गया और उपासना के तरीके भी परिवर्तित हो गए। कुछ ध्वनियाएं और शब्द नए रूप में प्रचलित हुए। दिन में कई बार की जाने वाली प्रार्थना ने भी एक अलग रूप ले लिया।
फिर भी कुछ लोग इसे मूलतः उसी एक परम तत्व की आराधना मानते रहे। एक प्रचलित मान्यता यह भी बताती है कि वह पवित्र काला पत्थर, जिसे आज एक विशेष नाम से जाना जाता है, उसी प्राचीन दिव्य प्रतीक से जुड़ा हुआ है। जब श्रद्धालु उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं और 7 चक्कर पूरे करते हैं, तो कुछ परंपराओं में इसे जीवन ऊर्जा के केंद्रों और ब्रह्मांडीय चक्रों का प्रतीकात्मक रूप माना जाता है। लेकिन उस वीर आत्मा की प्रतीक्षा अब भी समाप्त नहीं हुई है। वह उस क्षण की राह देख रही है जब कलयुग का आवरण हटेगा और छिपा हुआ सत्य फिर से उजागर होगा। जब लोग यह समझ पाएंगे कि नाम और रूप भले बदल जाएं, लेकिन दिव्यता का मूल तत्व सदैव एक ही रहता है। यहीं से यह कथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। लोक विश्वासों में वर्णन मिलता है कि मरुभूमि की शांत रातों में एक अदृश्य दिव्य ऊर्जा उस पवित्र स्थल के आसपास मौजूद रहती थी। कहा जाता है कि वह शक्ति एक विशेष पत्थर की रक्षा करती थी, जिसे कुछ गुप्त परंपराओं में एक प्राचीन नाम से पुकारा जाता था। समय आगे बढ़ा और एक नए युग का आरंभ हुआ। उसी दौरान एक तेजस्वी सन्यासी दूर दूर की यात्राएं करते हुए उस भूमि तक पहुंचा। वे कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, बल्कि उन्हें दिव्य ज्ञान का वाहक माना जाता था। उनका उद्देश्य था धर्म के मूल सत्य की रक्षा करना। एक रात्रि गहन ध्यानावस्था में उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं दिव्य चेतना उनके सामने प्रकट होकर कह रही हो, मेरा एक अंश इस धरती पर छिपा हुआ है। काल के प्रभाव से लोग उसके वास्तविक महत्व को भूल गए हैं, पर उसकी ऊर्जा आज भी जीवित है। उसे लुप्त मत होने देना। नींद खुलते ही वह संत उस पावन स्थल की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने उस काले पत्थर को देखा और गहरी भावनाओं में डूब गए। उनकी अंतर्दृष्टि में वह साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रतीक के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने शांत भाव से आंखें बंद की और भीतर ही भीतर पवित्र मंत्र का जाप आरंभ किया। AUM नमः शिवाय। कहते हैं जैसे ही उनका ध्यान गहराया, वातावरण में अचानक परिवर्तन होने लगा। गर्म रेगिस्तानी हवाओं के बीच एक ठंडी लहर दौड़ गई। आकाश से हल्की फुहारें गिरने लगीं, मानो किसी अदृश्य स्रोत से अमृत बरस रहा हो। वहां उपस्थित लोगों ने इस दृश्य को अलग अलग तरीके से देखा। किसी ने इसे चमत्कार कहा, तो किसी ने सामान्य प्राकृतिक घटना समझा। लेकिन उस संत को यह स्पष्ट हो चुका था कि यह एक विशेष संकेत है। उन्होंने पास खड़े कुछ लोगों से कहा, यह केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। इसकी परिक्रमा श्रद्धा और प्रेम से करो, इसका आदर करो। कहा जाता है कि उनके इन शब्दों ने वहां परिक्रमा की परंपरा को और मजबूत किया। हालांकि समय के साथ उसके अर्थ को अलग अलग रूपों में समझा जाने लगा। फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस दिव्य अनुभव में उन्हें एक और संदेश मिला। कलयुग में लोग मेरे नाम को लेकर भेदभाव करेंगे। वे अलग अलग उपासना स्थलों को अलग मानेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि शक्ति एक ही है। जो भी मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, मैं उसे हर रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। उस संत ने इस संदेश को फैलाने का प्रयास किया, लेकिन समय का प्रभाव इतना गहरा था कि लोग बाहरी प्रतीकों में ही उलझे रह गए और मूल भाव को समझ नहीं पाए। अंततः वे अपनी जन्मभूमि लौट गए और कई पवित्र स्थलों पर आध्यात्मिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। कथाओं के अनुसार इस रहस्य को उन्होंने केवल अपने कुछ निकट शिष्यों के साथ ही साझा किया। समय के साथ उस स्थान की पहचान बदलती गई। वहां ईश्वर को नए नामों से पुकारा जाने लगा, लेकिन भक्ति का मूल तत्व, प्रेम और समर्पण वैसा ही बना रहा। लोक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि दिव्य शक्ति समय समय पर साध्वी के रूप में वहां आती थी और उस पवित्र प्रतीक के माध्यम से अपने आराध्य से जुड़ती थी। एक बार उन्होंने देखा कि लोग श्रद्धा से परिक्रमा तो कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में आपसी भेदभाव बढ़ता जा रहा है। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपके भक्त एक दूसरे से दूर क्यों होते जा रहे हैं? उनके बीच यह दूरी क्यों बढ़ रही है? शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह समय का प्रभाव है। इस युग में अज्ञानता बढ़ेगी, संघर्ष बढ़ेंगे, प्रकृति असंतुलित होगी और मनुष्य भीतर से खालीपन महसूस करेगा। लेकिन यह सब स्थायी नहीं है। अंततः सत्य अवश्य प्रकट होगा। उन्होंने आगे कहा, जब समय बदलेगा तब मनुष्य यह समझेगा कि ईश्वर एक ही है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। शिव ने भविष्य की ओर संकेत करते हुए बताया कि इस युग में 4 बड़ी परीक्षाएं आएंगी। ज्ञान का पतन, युद्ध और टकराव, प्रकृति का असंतुलन
और मन की शून्यता। इन सब के बाद एक नया जागरण आरंभ होगा। पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, यह परिवर्तन कब आएगा? शिव हल्के से मुस्कुराए और बोले, जब कोई सच्चा और निष्कपट भक्त उस पवित्र प्रतीक में मेरी एकता को पहचान लेगा। उसका प्रेम इतना निर्मल होगा कि वह सभी भेद मिटा देगा। कथाओं के अनुसार वह भक्त अभी तक सामने नहीं आया है। कुछ संतों का मानना है कि कलयुग के अंतिम समय में एक साधारण व्यक्ति जन्म लेगा। उसकी पहचान उसके पद या नाम से नहीं, बल्कि उसकी सच्ची भक्ति से होगी। वह उस पवित्र पत्थर को स्पर्श कर उसमें एक ही परम शक्ति का अनुभव करेगा और उसी क्षण सत्य फिर से उजागर होगा। तब यह समझ फैल जाएगी कि ईश्वर किसी एक सीमा में बंधा नहीं है। नाम बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, लेकिन दिव्यता सदा एक ही रहती है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेगा कि शिव, अल्लाह या किसी भी अन्य नाम से पुकारा जाने वाला ईश्वर एक ही है, तब संसार में भेदभाव समाप्त होने लगेगा। लेकिन वह समय अभी दूर है। तब तक आवश्यक है कि हम अपनी श्रद्धा, अपनी साधना और अपने आराध्य के प्रति विश्वास को बनाए रखें। मक्का में स्थित एक पवित्र काला पत्थर आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। कुछ लोग उसे दिव्य ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। उनका विश्वास है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उसे स्पर्श करता है, उसे ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, चाहे वह ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारे। कहा जाता है कि जब हज के दौरान लाखों श्रद्धालु काबा की परिक्रमा करते हैं, तो उस समय वातावरण में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। रेगिस्तान की हवाओं में एक अनजानी शांति और कंपन महसूस किया जा सकता है। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि एक सूर्यवंशी आत्मा आज भी उस पवित्र स्थल की रक्षा करती है। अमावस्या की रातों में कुछ लोगों ने एक ध्यान मग्न साधु के दर्शन होने का दावा किया है, जो क्षण भर के लिए प्रकट होकर फिर अदृश्य हो जाता है। ये कथाएं हमें एक गहरा संदेश देती हैं। परमात्मा किसी सीमा में बंधा नहीं है। वह किसी एक स्थान, परंपरा या प्रतीक तक सीमित नहीं है। चाहे मंदिर हो या मस्जिद, पर्वत हो या मरुस्थल, ईश्वर का वास्तविक निवास अंततः हमारे अपने भीतर ही है। कलयुग में सबसे बड़ी साधना यही है कि हम भेदभाव को त्याग कर प्रेम और एकता को अपनाएं। यहीं इस कथा का विराम होता है, लेकिन इसका संदेश अनंत है। यदि हम सच्चे मन से भक्ति करें, तो हम हर स्थान पर उसी एक परम शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो श्रद्धा से AUM नमः शिवाय लिखें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।